नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल, जो कि सबसे हाईटेक और सुरक्षित जेल कही जाती है, पिछले साल तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में कुछ पुलिस वाले जाते हैं और एक कुख्यात गैंगस्टर को कहते हैं कि यहाँ से किसी और जेल में तुम्हें शिफ्ट करना है। उसके बाद वो गैंगस्टर उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता है और उस थप्पड़ मारने के बाद यानी कि उसके अगले दिन उस कैदी गैंगस्टर की मौत हो जाती है और उसका शरीर उसी बैरक में, मृत शरीर उसी बैरक में मिलता है। जिसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है और इस मामले में कई लोगों पर, यानी कि जो जेल के सुरक्षाकर्मी हैं या जेल कर्मी हैं, उन पर गाज गिरती है और इसमें से कई लोगों को मुख्यालय में अटैच कर दिया जाता है। दरअसल जिस गैंगस्टर की हत्या हुई थी उसका नाम था गैंगस्टर अंकित गुर्जर, जो उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था और उसकी हत्या के बाद उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि जेल के जो कर्मी हैं वो लगातार परिवार को धमकियां दे रहे हैं और अपना जो सीबीआई जांच करने की मांग वो लोग उठा रहे थे, उससे वो लोग वापस करने की मांग कर रहे थे। उनके परिवार वालों का ऐसा आरोप था। लेकिन ये केस इतना ज़्यादा बड़ा था, ये केस इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। एक कुख्यात गैंगस्टर की हत्या हुई थी और ये गैंगस्टर ऐसा था जिसका नाम अंकित गुर्जर था। उसके ऊपर कई ज़्यादा संगीन मामले भी दर्ज थे और दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। लेकिन आज 1 साल बाद उस मामले में कुछ अपडेट आई हैं, वो अपडेट आप तक हम साझा करेंगे। दरअसल इस मामले में, यानी कि गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में, तिहाड़ जेल के 2 और डिप्टी जेलर जो हैं वो दोषी पाए गए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। और इसी मामले में एक और डिप्टी जेलर थे जिनका नाम था नरेंद्र मीणा, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब 3 डिप्टी जेलर गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कई पुलिस वालों को इसमें, कई जेल कर्मियों को इस मामले में मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। लेकिन गैंगस्टर अंकित गुर्जर का जो हत्याकांड का मामला था वो काफ़ी ज़्यादा, जब उस समय तूल पकड़ रहा था, तो इस मामले में एक चीज़ और देखने को मिली थी कि हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल ने उस समय तिहाड़ के डिप्टी जेलर की हत्या करने की सुपारी ले ली थी। और कहा जा रहा था कि तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर, यानी कि जो नरेंद्र मीणा इस पूरे मामले में पहले दोषी पाए गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और नरेंद्र मीणा को मारने के लिए अजय गुर्जर पलवल ने पूरी फील्डिंग बिठा ली थी। लेकिन जब अजय गुर्जर पलवल इस वारदात को अंजाम देता, उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि गैंगस्टर अंकित गुर्जर हमारा भाई है, हम उसकी मौत का बदला लेंगे। और दिल्ली के जो तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा हैं, इस मामले में दोषी पाए गए हैं, उनको वो खत्म कर देगा। हालांकि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं और पुलिस ने सही समय पर गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल को गिरफ्तार कर लिया और अजय गुर्जर आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जिस तरह से अंकित गुर्जर की हत्या हुई और 1 साल बाद अब इस मामले में 2 और डिप्टी जेलर इस मामले में दोषी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। यानी कि तिहाड़ जेल के जो 23 और जेल कर्मी थे उनको पुलिस मुख्यालय से अटैच्ड कर दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गैंगस्टर अंकित गुर्जर कितना ज़्यादा खतरनाक होगा कि जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे जेल नंबर 3 में, उसके सेल में, जो दिल्ली पुलिस की जांच हुई थी उसमें यही बात सामने आई थी कि अंकित गुर्जर को किसी और जेल में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि उससे पहले जो चेकिंग अभियान चला था, क्योंकि उसी समय काला जठेड़ी और सुशील कुमार का मामला भी सामने आया था, विकी मृदु खेड़ा की उसी समय हत्या हुई थी, तो जेल में बहुत ज़्यादा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं किसी गैंगस्टर के पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब पुलिसकर्मी वहां पर गए थे तो अंकित गुर्जर ने अपने आप को इतना ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश की कि उसने नरेंद्र मीणा को ही थप्पड़ मार दिया। तो पुलिस वाले को थप्पड़ मारने के बाद जब अगले दिन उस गैंगस्टर का शव मिलता है, यानी कि मरा हुआ पाया जाता है, तो ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है। फिलहाल इस मामले में 3 डिप्टी जेलर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 23 पुलिस वाले, 23 जेलकर्मी पुलिस मुख्यालय में अटैच किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक इस हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। अब देखना है होगा कि जो और 2 डिप्टी जेलर गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की अगर बात की जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि अंकित गुर्जर कितना खतरनाक होगा। जब वो जेल से बाहर होगा तो कितना खतरनाक होगा। कहा जाता है कि अंकित गुर्जर जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद था तो उसने जेल के अंदर बैठकर ही अपनी माँ को वो चुनाव लड़वाया था और उन्हें जितवा भी दिया था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनकी मां के विरोध में कोई प्रत्याशी
चुनावी मैदान में कूदा ही नहीं था, क्योंकि अंकित गुर्जर ने साफ साफ कह दिया था कि जो भी मेरी मां के विरोध में चुनाव लड़ा वो अपनी मौत के लिए तैयार रहे। शायद इसीलिए इसी डर से किसी और प्रत्याशी ने पर्चा ही नहीं भरा और अंकित गुर्जर की मां चुनाव जीत गई थी। बहरहाल अंकित गुर्जर के परिवार वाले अब सीबीआई जांच की जिस तरह से मांग कर रहे थे, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जा रही है और इसकी परत दर परत जो कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं, उससे अब कई सारे सरकारी मुलाजिम जो हैं उन पर गाज गिरते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा ही भयानक मामला ये दिखाई देता है कि किसी जेल के अंदर कोई गैंगस्टर किसी पुलिस वाले को मार देता है और अगले ही दिन उसकी मौत भी हो जाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।